बच्चों, आज पहले मैं डाउट के साथ स्टार्ट लेती हूँ। परसों जो मैंने एक होमवर्क दिया था उसमें मतलब मैंने 15-16 सम्स आपको आरडी में से दिए थे, तो उसमें से मेरे को एक कॉमन डाउट आया है 2-3 बच्चों से, तो वो मैं ले लेती हूँ। आपका 34 नंबर है वो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, देखो। 34 आरडी शर्मा का डाउट है, ठीक है। परसों मैंने दिए थे ना, उसमें से कॉमन डाउट आया है। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन देखें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ली हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखें यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, a प्लस बी x a प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी, ठीक है। देयरफॉर, अच्छा अभी यहाँ देखिए, पहले तो उसमें अरेंज कर लें। जब भी देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, मतलब नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसा कुछ हो ना, तो मैंने आपको बताया सबको एक साथ ले लो। तो देखो 2x माइनस 3y, 7 को इधर ले लें, माइनस 7, ठीक है। 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम यहाँ पे a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y माइनस 4a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 4a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लिख लो a1 a2 a3 क्या है। तो a1 2 है हमारा, ठीक है। a1 2 है, b1 क्या है, b1 माइनस 3 है, c1 माइनस 7 है, ठीक है। a1 2 है, b1 माइनस 3 है, c1 माइनस 7, ठीक है। फिर यहाँ पे a2 a प्लस बी, b2 माइनस a प्लस बी माइनस 3, और c2 है माइनस 4a माइनस बी, ठीक है। देखें यहाँ पे a1 2 है, a3 a1 b1 c1, और a2 x के साथ वाला, b2 y के साथ वाला, और c2 माइनस 4a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन है क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो a1 क्या है मेरा 2, a2 क्या है a प्लस बी, b1 क्या है माइनस 3, b2 क्या है माइनस a प्लस बी माइनस 3, c1 क्या है माइनस 7, और c2 है माइनस 4 माइनस बी। 1 2 3, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। देयरफॉर 2 अपॉन a प्लस बी, 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3, माइनस 7 माइनस 4a माइनस बी, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। देयरफॉर 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3, और 1 एंड 3 2 अपॉन a प्लस बी
इज इक्वल टू -7 अपॉन -4a माइनस b। ठीक है, तो देयरफॉर क्रॉस करो ये इसके साथ, ये इसके साथ, 2a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस b। ठीक है, तो देयरफॉर 2a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। ठीक है, अच्छा सॉल्व करो इसको। ए को भेगा करो और बी को भी इकट्ठा करो। ठीक है, सब इकट्ठे कर लेते हैं, तो सब उठा के वहां ले जाती हूँ या ये उठा के यहाँ। ठीक है, तो 2a प्लस 2b माइनस 6 माइनस 3a माइनस 3b। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2a माइनस 3a। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3a में से 2a गया तो ओनली a बचा और साइन माइनस की, तो माइनस a। ठीक है, फिर यहाँ देखो 2b में से माइनस 3b। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3b में से 2b गया तो माइनस b। ठीक है, माइनस a माइनस b और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस a माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ सॉल्व करो, ये इसको भी कर दो। कैसे करोगे, ये इधर ले जाओ और ये इधर, तो 2 माइनस 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस b। ठीक है, देयरफॉर 2 4 जा 8, 2b जा 2b, माइनस 7a जा माइनस 7a, माइनस प्लस माइनस 7b जा 7b। ठीक है, देयरफॉर ये दोनों उठा के उधर ले जाओ, माइनस 8a माइनस 2b प्लस 7a प्लस 7b। ठीक है, माइनस 7 उधर गया प्लस 7a, माइनस 7 उधर गया प्लस 7b। ठीक है, तो माइनस 8a प्लस 7a क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 8 में से 7a गए तो ओनली a बचा, और माइनस 2b में से प्लस 7b गया तो माइनस प्लस माइनस 7b में से 2b गया तो प्लस 5b। ठीक है, देयरफॉर माइनस a है ना, उसको उधर ले जाओ, तो 5b इज इक्वल टू a प्लस 0। ठीक है, तो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू a प्लस 0 क्या होता है a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, a इज इक्वल टू 5b। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, ये जो आप करके आए ना इसको इक्वेशन 1 दे दो, और ये जो फाइंड किया ना इसको इक्वेशन 2 दो, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डालो। देखो मैंने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, अब वहाँ जगह बची है वहाँ ले लेती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 यहाँ कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास वहाँ भी जगह नहीं रही, देखिए यहाँ कर लेती हूँ मैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, बाय इक्वेशन 1 माइनस a माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस a माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 5b, a की जगह 5b डालो, तो माइनस 5b माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5b प्लस b 6b, तो बड़े की साइन माइनस 6b। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5b प्लस 1b 6b, माइनस 6b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 6b इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 6। ठीक है, 6 1 जा 6 1 जा माइनस की साइन, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, आपका b माइनस 1, तो एक b माइनस 1 आया। अब बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5b, तो
5, b क्या आया -1, तो 5 -5, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू -5 और b इज इक्वल टू -1, ठीक है। आंसर सही है। देखो कैसे चालू किया मैंने, कहाँ से चालू किया, पहले तो देखो सबको उस साइड फेंक दिया, ठीक है, जीरो फॉर्म में बनाया, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसके बाद इक्वेशन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो वो कंडीशन लिख दी। कंडीशन लिखने के बाद पेयरिंग की 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ये पेयरिंग की, तो देखो ये मिला और यहाँ पे ये मिला, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू 5 भी मिला, ये 5 भी मैंने इस इक्वेशन में डाला, देखो यहाँ 5 भी इस इक्वेशन में डाला। फिर मेरे को b -1 मिला, फिर ये जो b -1 मिला वो मैंने इक्वेशन 2 में डाला, ठीक है। तो मेरे को a और b मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सम हुआ। चले एग्जाम्पल 11 बच्चों, ये आपका सीबीएसई में 2 बार ये आया हुआ है इसलिए मैंने उठाया है, ये आपके आर.डी. शर्मा का ही है, ये मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था। देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2x + 3y = 7, p + qx 2p - qy = 21। बच्चों हमारा ये मैथ्स का लेक्चर, इस बार ये मैथ्स का हमारा कोर्स पूरा होता है, मतलब ये मैथ्स का ही चैप्टर पूरा होगा, हम कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट ले लेंगे, 99% साइंस ही स्टार्ट लेंगे। अभी हम और ज़्यादा मैथ्स पे नहीं, मतलब क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा मैथ्स किया है। मैथ्स का मतलब हमारे सेटअप, जो ट्यूशन का सेटअप था, हमारा सेटअप ऐसा था ना, तो मतलब कैमरास वगैरह जो हमने सेट की थे, स्टैंड लगाए थे, तो सेटअप ऐसा था कि भाई हमने सोचा घड़ी घड़ी क्यों छेड़ें, पर अभी बस मैथ्स हम जितना चैप्टर्स ले सकते थे अभी तक हमने लिए हैं, हम सही जा रहे हैं। तो अभी मैथ्स में हम थोड़े से अभी निश्चिंत हैं क्योंकि हमने कवर किया है खासा। तो अभी हम एक चेंज के लिए एक साइंस का एक चैप्टर इसके बाद ले लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2x + 3y = 7, p + qx + 2p - qy = 21। तो देखिए यहाँ पे पहले सबको उधर ले जाओ आप, ठीक है। पहले क्वेश्चन फिर से लिख लेती हूँ, 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, फिर क्या है, p + qx + 2p - qy = 21, ठीक है। p + qx + 2p - qy = 21, ठीक है। Therefore +7 उधर जाएगा तो -7, 2x + 3y - 7 = 0। Therefore p + qx + 2p - qy - 21 = 0। a1 = 2 है, b1 = 3 है, c1 = -7 है, a2 = p + q है, b2 = 2p - q है और c2 = -21 है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो यहाँ से स्टार्ट ले लेती हूँ। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। a1 क्या है आपका 2, a2 क्या है p + q,
ठीक है। b1 क्या है 3 और b2 क्या है 2p माइनस क्यू। c1 क्या है -7 और c2 क्या है -21। ठीक है। अच्छा तो क्या करोगे, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, फिर से बाय 1 and 2 एंड बाय 1 and 3। ठीक है, बाय 1 and 2 बाय 1 and 3। Therefore 2 upon p plus q is equal to 3 upon 2p minus q। ठीक है, और 1 and 3 therefore 2 upon p plus q is equal to -7 upon -21। ठीक है, therefore 2p minus q is equal to 3p plus q। ठीक है, therefore 2 2 जा 4p minus 2q जा 2q is equal to 3p जा 3p plus 3q जा 3q। अच्छा अब क्या करेंगे, इकट्ठे कर लो ये इसके साथ और ये यहाँ, तो therefore 4p minus 3p is equal to -2q उधर ले जाओ 3q plus 2q। ठीक है, तो 4p minus 3p 1p हुआ, 3q plus 2q 5q हुआ। ठीक है, तो p is equal to 5q, इसको 1 दे दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो 1 and 3। आप देखोगे मैंने शुरू से जब से ऐसे सम्स करने चालू किए मैं 1 and 2 और 1 and 3 ही लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहीं पे भी कुछ भी लूंगी आंसर आएगा, पर मैं ऐसे ही लेती हूँ। देखो यहाँ पे फिर अच्छा यहाँ therefore अच्छा इसको सॉल्व करने से देखो यहाँ पहले कट शॉर्ट हो रहा है वो कर लेती हूँ। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 3 जा। ठीक है, इतना कट शॉर्ट हुआ, तो 2 upon p plus q is equal to 1 upon 3। ठीक है, तो 3 सामने और p plus q इधर, तो 2 multiply 3 is equal to 1 multiply p plus q। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 1 p plus q जा p plus q। ठीक है, तो p की जगह 5q आएगा। ठीक है, 6 5q plus 1q 6q। ठीक है, 6 upon 6 q। ठीक है, 6 6 के साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, 6 1 जा 6 1 जा। ठीक है, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू 1। ठीक है, q 1 है, q 1 के बराबर है, तो q 1 के बराबर है तो यहाँ डाल दो। ठीक है, इसको 2 दो। ठीक है, तो बाय 1 p इज इक्वल टू 5q, देयरफॉर q की जगह 1 डालो, p इज इक्वल टू 5 1। ठीक है, तो 5 1 जा 5, तो p इज इक्वल टू 5। ठीक है, p 5 आया, q 1 आया। मेथड देखो वही का वही रहता है, कुछ चेंज ही नहीं होता है, वही चीजें करनी है। देखो कुछ चेंज नहीं करती हूँ, बोर्ड्स का था इसलिए मैंने ये भी कवर किया। बच्चों अब मैंने एक सिंपल एक सॉल्व वाला सम उठाया है। देखो यहाँ पे आर डी शर्मा का ही है, पेज 3.50 का एग्जाम्पल 3। सॉल्व क्या लिखा हुआ है, सॉल्व ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये 2005 और 2000 में आया हुआ है आपके एग्जाम्स में। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, जब भी ऐसा सम हो, ठीक है, जैसे देखो कोफिशिएंट क्या है ए बी, कोफिशिएंट बी, मतलब आपके पास कोई प्रॉपर नंबर ना हो। ठीक है, कोई ऐसे प्रॉपर जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 ऐसे प्रॉपर इक्वेशन ना हो, और a b p q m n ऐसे इक्वेशन हो ना, तो उसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना होता है। देखो सॉल्व वर्ड होता है ना, तो सॉल्व वर्ड में आप 3 इक्वेशंस यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर जब भी ऐसा देखो, और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन यूज करो वो आप पे आप कभी भी यूज करो, पर जैसे ऐसा सम है और उसने सॉल्व बोला है कि इसका आंसर लाओ। ठीक है, तो 3 ही मेथड है, तो मैं कहूंगी कि कभी भी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन ऐसे वाले सम्स में यूज मत करना, आंसर आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे सॉल्व वाले सम्स हैं जिसमें ax, by, pq, mn ऐसा और सॉल्व हो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो मैंने, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना था, तो मैंने उसकी फॉर्मूला पहले ऊपर लिख दी x/1। ठीक है, ऐसे b1 c1 b2 c2 इस तरह से मैंने पहले फॉर्मूला तैयार कर ली है, तो भाई मुझे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे आप पहले इस इक्वेशन को लिख दो। ठीक है, ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, bx माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 हुआ, तो देखो यहाँ पे देयरफॉर ax प्लस by, a माइनस b उधर जाएगा, a उधर जाएगा तो माइनस a, और b उधर जाएगा तो प्लस b। ठीक है, सेम इधर होगा bx माइनस ay, a उधर जाएगा तो माइनस a, और b उधर जाएगा तो माइनस b। ठीक है, अच्छा अब फिर x के साथ वाला होता है उसको a1 बोलते हैं, x के साथ वाले को a1, फिर a1 b1 c1 होता है। ठीक है, a1 b1 c1, तो आपका a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू a, b1 क्या है, b1 इज इक्वल टू b, c1 क्या है, c1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, इस बार ही नंबर की जगह अल्फाबेट ने ले ली है। ठीक है, कांस्टेंट ने ले ली है। अच्छा यहाँ देखो a2 क्या है b, और b2 क्या है माइनस a, c2 क्या है माइनस a माइनस b। ठीक है, अच्छा अब क्या है आपकी, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना। वैसे मैं आपको क्या बोलती हूँ कि वो वाला आप क्राइटेरिया देखा करो कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0 चेक किया करो, पर मोस्टली नंबर्स में होता है। अब यहाँ है ही अल्फाबेट्स में, क्या चेक करोगे, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट ले लो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये रहा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। देखो ये मैंने फॉर्मूला पहले तैयार करके लिखा हुआ है कि मुझे पता था मुझे यूज आएगा। ठीक है, तो क्या करती थी मैं, x by 1। ठीक है, x के नीचे क्या लिखती थी, x के अलावा वाले, x के अलावा वाले क्या है, b माइनस a, b माइनस a, और माइनस a प्लस b, माइनस a माइनस b। ठीक है, फिर a1। ठीक है, इसके बाद ये लिखा, ये लिखा, अब क्या लिखूंगी, ये a1। देखो a1 a2 फॉर्मूला में a b, और एंड किसके साथ होता है, इसी के साथ, b माइनस a के साथ। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाओ, कैसे, ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, तो सीधा इक्वेशन ये लिख दो, x इज इक्वल टू क्या है, b1 c2। b1 क्या है आपका, b1 क्या है, ये रहा फॉर्मूला। देखो b1 क्या है, b, देखो x इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, b माइनस a माइनस b, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस a माइनस b। ठीक है, माइनस a माइनस a प्लस b। ठीक है, अपॉन, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, तो a माइनस a, ये वाला a माइनस a फॉर्मूला देखो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डाल रही हूँ, a माइनस a माइनस b। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर
इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब y, ठीक है, y भी लिखना पड़ेगा ना, y भी लिखो, y देखें, ठीक है, कॉमा y क्या होगा, y में कौन है, तो y में देखो ये है इसके नीचे, माइनस ए प्लस बी बी, माइनस ए प्लस बी बी, माइनस ए माइनस बी ए, ठीक है, माइनस ए माइनस बी ए, ठीक है, अपॉन फिर से ये सेम टू सेम ए माइनस ए माइनस ए माइनस बी बी, ठीक है। ये x और y, अब इनको सॉल्व करो, ठीक है। तो देयरफॉर ठीक है, x और y सॉल्व करो, x क्या डालोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x क्या होता है, b माइनस ए जा माइनस ए बी, b माइनस ए जा माइनस ए बी, b b जा माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए जा माइनस ए जा ए जा ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस बी जा माइनस प्लस माइनस ए बी जा ए बी, तो माइनस ए बी, ठीक है, अपॉन ए माइनस ए जा माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी बी जा बी स्क्वायर, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ए बी जा माइनस ए बी, बी बी जा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस ए जा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए जा माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी जा माइनस ए बी, ठीक है, अपॉन ए माइनस ए जा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा आप देखो माइनस की साइन बाहर हो ना तो अंदर साइन जरूर बदलती है, ठीक है, अंदर साइन जरूर बदलेगी, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सॉल्व करो, y इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखें आप क्या करेंगे, अब आपको देखो ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, कैंसिल, ठीक है, तो फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो दोनों सेम ही है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब ये सॉल्व करो, y इज इक्वल टू, देखो माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो रहा है, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो रहा है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में माइनस की साइन कॉमन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, मतलब y इज इक्वल टू -1। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप लगा होगा, पर स्टेप्स सही सही फॉलो करो, प्लस माइनस का ध्यान दो। इसके बाद भी कहूंगी ये वाला जो सम है उसको 2-3 बारी रिवाइंड करके धीरे धीरे से घड़ी घड़ी देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों, अभी हम एग्जाम्पल 5 ले रहे हैं आर.डी. शर्मा का, पेज 3.51 का, उसको सॉल्व करो। तो देखो सॉल्यूशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आप क्या करोगे, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आप क्या करोगे, देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। कैसे करोगे आप, देखो अब यहाँ देखो अपॉन में a अपॉन में b है तो नहीं चलेगा, उसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम। ठीक है, ये देखो दो इक्वेशन मैंने क्वेश्चन वाली लिखी है, पहली वाली को सॉल्व कर रही हूँ। पहली वाली को b इसके साथ ले जाऊंगी, bx a इसके साथ प्लस ay अपॉन ab। ठीक है, एलसीएम निकाला। अभी पहली वाली इक्वेशन का ही कुछ कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि अपॉन में a और अपॉन में b है ना, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ अपॉन में ab इज इक्वल टू 2। ठीक है, therefore bx plus ay is equal to 2ab। ठीक है, तो therefore bx plus ay minus 2ab is equal to 0। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। और दूसरी तो देखो रेडीमेड तैयार ही है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन ही प्रॉब्लम वाली थी। देखो अपॉन था ना, तो अपॉन को सॉल्व करना पड़ता है। अपॉन को कैसे सॉल्व किया मैंने, ये इसके साथ ये इसके साथ अपॉन में ए बी। मैंने आपको जब भी ये चैप्टर चालू किया था तभी मैंने आपको समझाया था कि अपॉन क्लियर होना चाहिए, अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये पहली इक्वेशन में मुझे अपॉन नड़ रहा था पहली इक्वेशन में मुझे अपॉन नड़ रहा था। ठीक है, तो मैंने ये इसके साथ किया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये सेकंड वाला इक्वेशन है आपका। ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन ये रही। पहली वाली का तो देखो मैंने सही निपटारा कर दिया, उसको 1 दे दिया। अब सेकंड देखो ये वाली, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे करोगे, ये इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर। तो देयरफॉर ax माइनस बी वाई, ए स्क्वायर इधर आया तो माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आया तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इधर आया, ये इधर आया। ठीक है, अच्छा अब आप लिख दो a1 b1 c1 क्या है। ठीक है, तो a1 b1 c1 लिखो। तो a1 क्या है आपका, x के साथ वाला b है, तो a1 इज इक्वल टू b। ठीक है, a1 इज इक्वल टू b लिखो, a1 b के बराबर है। फिर a2 क्या है, y के साथ वाला, तो a2 है a के बराबर। ठीक है, a1 b1 c1 होता है, ये a1 x के साथ वाला b, b1 y के साथ वाला a, और c1 क्या है, माइनस 2ab। ठीक है, ये इसके। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा मैं सही करके लिख देती हूँ। देखें यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ, a1 क्या है मेरा, b, b1 क्या है, a, c1 क्या है, माइनस 2ab। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सेकेंड वाली इक्वेशन, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी लिख दो, a1 क्या है आपका, a1 a, b1 क्या है, y के साथ, सॉरी a2 दूसरी इक्वेशन है ना, a2 क्या है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन का पोस्टमार्टम किया मैंने, पहली इक्वेशन का इसको इधर ये सब करके मैंने ये पहली इक्वेशन तैयार की, ये मैंने पूरी पहली इक्वेशन तैयार की, उसको 1 दिया, उसका a1 b1 c1 लिखा। अब दूसरी इक्वेशन का भी
पोस्टमार्टम कर रही हूँ, ये दूसरी इक्वेशन मेरी, ठीक है। क्वेश्चन में से ये कंफ्यूज नहीं होना भाई, जिनकी मैथ्स प्रॉब्लम वाली है वो कंफ्यूज नहीं होना, और रिवाइज करके घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू a, b2 इज इक्वल टू माइनस b, और c2 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैंने आपको बोला था ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला x y 1, ठीक है, b1 b2 c1 c2 a1 a2, अच्छा सीधा लिख ही दूं ना, ठीक है। x कौन होता है, x इसके अलावा a माइनस b, ठीक है, x a माइनस b, और ये माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये है तो ba, ठीक है, फिर a माइनस b, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसके साथ, 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 ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू फॉर्मूला b1c2 मतलब ये इसके साथ, तो a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये इसके साथ माइनस b माइनस 2ab अपॉन, अच्छा अब ये इसके साथ b माइनस b माइनस a जा, ठीक है। फिर से y कैसे करोगे, ये इसके साथ, ठीक है, माइनस 2ab a जा माइनस b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b माइनस b माइनस a जा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लगाई है, x के नीचे जो x वाले थे वो मल्टीप्लाई किए, y के नीचे जो y वाले थे वो मल्टीप्लाई किए, और अपॉन में ये वाला, ठीक है। दोनों के अपॉन देखो दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। मैं फॉर्मूला का ये फॉर्मूला लिखती नहीं हूँ, मैं सीधा मतलब मेरे को आइडिया आ गई कि x के नीचे है ये x वाले हैं, y के नीचे है ये y वाले हैं, और अपॉन में ये दोनों हैं, ठीक है। ये दो बार ही लिखना है अपॉन में, ठीक है। करते करते से आइडिया आ जाती है ना भाई क्या करना है, तो पता लग गया है कि x की वैल्यू क्या है, ये और ये, y की वैल्यू क्या है, ये और अपॉन में ये और ये सेम, ठीक है। अब सॉल्व करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर जा माइनस a क्यूब a b स्क्वायर जा प्लस a b स्क्वायर अपॉन b जा माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। a जा a स्क्वायर, अच्छा अब यहाँ y माइनस 2ab a जा, ठीक है, माइनस 2ab a जा क्या होगा, माइनस 2a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b, और माइनस, अब यहाँ देखो माइनस की साइन है, अभी मैं उतार नहीं कर रही हूँ उसको सॉल्व करने में, अच्छा इसका ये माइनस तो रह गया ना, अभी तो यही सॉल्व किया, पहले ये पूरा तो सॉल्व करूँ। देखो यहाँ a माइनस a स्क्वायर जा माइनस a क्यूब a b स्क्वायर जा a b स्क्वायर, अच्छा अब यहाँ देखो माइनस की साइन बाहर पड़ी है ना, उसको पड़े रहने दो, अभी टच नहीं करो, अभी इसको सॉल्व करो, माइनस b माइनस 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 प्लस 2ab b जा 2ab स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस 2ab जा b स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस 2ab a जा माइनस 2a स्क्वायर b माइनस 2ab a जा माइनस 2a स्क्वायर b माइनस, अब यहाँ देखो b को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, b माइनस a स्क्वायर जा माइनस a स्क्वायर b b स्क्वायर जा b क्यूब,
अच्छा मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों बनाई, माइनस की साइन बाहर है ना, अंदर साइन चेंज होगी इसीलिए। अपॉन बी बी जा माइनस बी स्क्वायर, ए जा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाले सम्स घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना, थोड़े टफ सम्स हैं, आपको थोड़ा रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ देखो माइनस ए क्यूब, ए बी स्क्वायर में से माइनस 2ab स्क्वायर गया, मतलब ये देखो ए बी स्क्वायर के आगे माइनस 2ab स्क्वायर लिखा हुआ है और ए बी स्क्वायर के आगे यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1ab स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गए 1 और साइन आएगी बढ़ेगी तो माइनस 1ab स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1ab स्क्वायर, माइनस 1ab स्क्वायर। ठीक है, अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बाय इज इक्वल टू, यहाँ देखो अंदर साइन चेंज करो, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस बी क्यूब। ठीक है, अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर है तो ए कॉमन लो बाहर, ए बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर, ए चला गया ए क्यूब में से ए गया तो ए, यहाँ ए गया बाहर तो बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो x क्या है आपका a। ठीक है, सेम इधर देखो माइनस 2a स्क्वायर बी में से 1a स्क्वायर बी गया तो कितना बचेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या कॉमन निकालोगे b, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू b। यहाँ कॉमन निकाला, पहले इसको सॉल्व किया, 2 में से 1 गए 1 बचे, साइन बढ़ेगी फिर माइनस बी और ए स्क्वायर बी और बी क्यूब में कॉमन क्या है b निकला। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना, ये सम कब आया हुआ है बताओ, 2005 में आया हुआ है और में आया होगा मेरे ख्याल से, ये थोड़ा सा टफ सम है, ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी ऐसा सम है। ठीक है, थोड़ा टफ है तो मैं कह देखो आया हुआ है तो कराना पड़े मेरे को, आपको भी फिर समझना पड़े तो आप घड़ी घड़ी रिवाइंड करके समझने के बाद ही लिखना। ठीक है, लिखने के लिए मत लिखना बच्चों। इतने डिफिकल्ट सम्स करने के बाद अब थोड़े से हम 2 1-1 मार्क के कर लेते हैं, वो दोनों भी सीबीएसई में आए हुए हैं। पेज 3.109 आरडी में क्वेश्चन 7 है आपका, एमसीक्यू मतलब वेरी शॉर्ट आंसर है। क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब कितने होंगे, 1 होंगे 2 होंगे, वो राइट करो लिखो। वो आपसे सॉल्व करने नहीं बोल रहा है, 1 मार्क में थोड़े सॉल्व करने, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ये सब करने बोलेगा, वो सिर्फ कह रहा है राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है, x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16। ठीक है, तो जब भी आपको सॉल्यूशंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हो तो सब इस साइड हो जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16, तो 2x + 4y + 16 इधर आएगा तो -16 = 0। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, अब a1 क्या होगा, a1 x के साथ वाला क्या, कुछ भी नहीं 1 है तो a1 हुआ 1। ठीक है, और y के साथ वाला 2 है तो b1 क्या है 2, और ये c1 क्या है -8, c1 हुआ -8। ठीक है, अब यहाँ देखो x के साथ वाला 2 है तो a2, y के साथ वाला 4 है तो b2, और ये -16 क्या है c2। ठीक है, अच्छा अब क्या करूंगी, कभी भी ऐसे करना हो तो रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, तो a1/a2 निकालो, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, a1 क्या है 1, a2 है 2, b1 क्या है 2, b2 क्या है 4,
ठीक है, C1 C2 -8 -16, ठीक है। अब देखें A1 अपॉन A2 1 अपॉन 2 है, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 8 1 जा 8 2 जा, तो C1 अपॉन C2 क्या हुआ 1 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो तीनों सेम है, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, therefore A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब तीनों इक्वल हों, ठीक है, जब तीनों सॉल्यूशंस इक्वल हों तो क्या होता है, जब तीनों सॉल्यूशंस इक्वल हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें ये वाला सॉल्यूशन, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 7 उधर गया तो -7, 2x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा A1 क्या है, x के साथ वाला, x के साथ वाला A1 है 1, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, B1 क्या है y के साथ वाला 3, C1 क्या है -4, ठीक है। x के साथ वाला 2 है तो A2, y के साथ 6 है तो B2, और ये क्या है C2, ठीक है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ठीक है। तो 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 है 3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 है -4 अपॉन -7, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और C1 अपॉन C2 में माइनस माइनस कैंसिल, C1 अपॉन C2 4 अपॉन 7, ठीक है। तो क्या हुआ, therefore A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसा कब होता है, जब नो सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। मतलब इक्वेशन है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन है जीरो सॉल्यूशंस। अच्छा बच्चों अभी आरडी शर्मा में कुछ सम्स दे रही हूँ आपको होमवर्क में, ये वाले सम्स तो आप करोगे ही। मैं तो कहूँगी वो जो बड़े वाले 4 सम्स हैं उनको 2 बार ही करना, तो जाके बुद्धि में घुसेंगे और सारे बोर्ड्स पे आए हुए हैं, ठीक है। मैं कोई खुशी से नहीं कराए हैं कि भाई मेरा लेक्चर पूरा मैं ख़त्म करूँ, आज के 4 महासम्स लूँ, ठीक है। बोर्ड में आए हुए हैं, कराया मतलब आए हुए हैं तो कराने पड़े, मुझे टफ है तो टफ, मुझे कराने तो पड़े। अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ आरडी में से, आपको करके मुझे व्हाट्सअप करना है। क्लास वर्क 1 टाइम ही करना है, पर आप मैं कहूँगी अपने लिए एक और बारी कर लेना, आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अच्छा मैं बाकी आपको आरडी में से सम्स दे रही हूँ ट्राई करने के लिए। बच्चों आरडी शर्मा में आपका होमवर्क देख लो। आपकी आरडी शर्मा में पेज 3.57 पे 24 नंबर ये देखो CBSE 2004 में आया हुआ है। 24, फिर 25, फिर 26, 27 और ये 28, ठीक है। सारे के सारे CBSE में आए हुए हैं। ये 24, 25, 26, 27, 28। वीडियो पॉज करके शांति से क्वेश्चन देखना, आरडी नहीं है घर पे तो भी चलेगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। इसके आंसर देखो नीचे हैं, इसके आंसर देखो 24 का ये आंसर है, 25 का ये आंसर है, 26 का ये आंसर है, 27 का ये है और 28 का ये है, ठीक है। ये सब के आंसर्स हैं। और आपका टेक्स्ट बुक में भी देख लो, ये आरडी शर्मा में होमवर्क है। कितने सम्स है, 1 2 3 4 5, 5 सम्स आपके आरडी में, 5 सम्स फ्रॉम आरडी। और आपकी टेक्स्ट बुक में
आपकी टेक्स्ट बुक में ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, आपके टेक्स्ट बुक के एंड में ऑप्शनल एक्सरसाइज है। पूरी ऑप्शनल एक्सरसाइज मतलब मैं आपको हर चैप्टर में नहीं कराती हूँ, पर किसी किसी में ऑप्शनल इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखो पेज 68 आपके टेक्स्ट में मैथ्स की क्वेश्चन 7 का 1 करना है, 2 करना है और 3, ठीक है। 1 2 3 3 सम इसके और इसके आरडी के 5 सम, ठीक है। 3 और 5 टोटल 8 सम्स करने हैं आपको, ठीक है। 8 सम्स होमवर्क हैं और होमवर्क अच्छे से करके भेजना है, हाँ, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। चलें, थैंक यू। डाउट्स